हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं पाठ 4 भारत की खोज युगों का दौर। इसके अंदर देखिए भारत का प्राचीन रंगमंच जो महाभारत और रामायण के नाटकों का इसके अंदर बेटा उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत हैं, संगीत है, नृत्य, ठीक है, इनमें क्या है आकर ग्रहण करना शुरू कर दिया था। जो पूर्व 6वीं और 7वीं शताब्दी थे उसमें जो व्याकरणिक जो पढ़नी हुए थे उन्होंने कुछ नाटकों का रूप का वर्णन इसके अंदर किया है। फिर कहते हैं ऐसे ग्रंथ की रचना तभी संभव हो सकती थी जब नाट्य कला क्या है पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होगी और नाटकों की क्या है सर्वाधिक प्रस्तुत साधारण बात थी। उनसे पहले के ऐसे नाटककारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया जाता था जो अभी तक नहीं मिले हैं। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में सबसे प्राचीन अश्वघोष के थे। वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ है। फिर कहते हैं कि प्राचीन नाटक जो थे वो भारत के बारे में क्या है यूरोप को पहली जानकारी 1789 ईस्वी में तब हुई थी जब कालिदास ने क्या है शकुंतलम का सर विलियम्स जॉन कृत अनुवाद किया था। मतलब उसका अनुवाद उस भाषा में उसको लिखा गया था। सर जॉन विलियम्स के अनुवाद के आधार पर फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन आदि में इसका अनुवाद किया गया था। इसका सबसे गहरा प्रभाव गेटे पर पड़ा था जिसे इसकी बहुत अधिक प्रशंसा की थी। वह 4वीं शताब्दी के अंत तक में क्या थे जो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। कालिदास ने भी एक लंबी कविता लिखी थी जिसका नाम था मेघदूत। उसमें क्या है एक प्रेमी जिसको बंदी बनाकर उसकी प्रेमिका से अलग कर दिया जाता है और वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। इस नाटक जो कविता है उसके अंदर इस चीज का वर्णन किया गया है। बाद में बेटा उसमें क्या है जो 400 ईस्वी में लगभग क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्यकाल में एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। वह भी क्या था नाटक विशाखादत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस था। ठीक है, तो भारत के जो प्राचीन नाटकों की जो थी कालिदास और अन्य लोगों की जो भाषा थी वो मिलती जुलती थी। संस्कृति और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक के बोलचाल में प्रचलित थी। तो पहले के लोग बेटा क्या है सांस्कृतिक भाषा में भी क्या थे इस चीज़ों को वो नाटकों को लिखते थे। फिर क्या कह रहे हैं इसमें शिक्षित पात्र उसी नाटक में संस्कृत बोलते भी थे। जो लिखते थे संस्कृत में तो उसको संस्कृत में बोला भी जाता था और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय मुख्यतः जो स्त्रियां थी वो प्राकृतिक भाषा, हालांकि उनमें क्या है अनुवाद भी मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संस्कृत भाषा की जीवित और स्थायित्व। इसमें क्या है जिसका निर्माण क्या है पाणिनि ने क्या है 2600 वर्ष पूर्व किया था। तो इसका प्रचार हुआ था, भरी पूरी और अलंकृत हुई थी, संपन्न थी, लेकिन इसमें क्या है उसके मूल को नहीं छोड़ पाए। जो मेन बात थी उसको उसने नहीं छोड़ पाए थे। इसमें संस्कृत साहित्य के क्या है पतन के साथ भाषा में अपनी कुछ शक्तियाँ और शैलियों को क्या है सादगी से उसने खो दिया था। 1774 ईस्वी में सन विलियम्स जॉन ने कहा था कि संस्कृत भाषा चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न उसकी बनावट क्या है बहुत ही अद्भुत है। फिर यूनानी भाषा के मुकाबले अधिक पूर्ण है और दोनों के मुकाबले क्या है यह अधिक पुरानी है, लेकिन दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिली जुली है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता, कि अचानक नहीं हो सकता यह संयोग। नेक्स्ट देखिए बेटा दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। इसके अंदर क्या है बल्कि तन से ही नहीं तो मन से भी क्या है एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की आवश्यकता थी। इसमें जब भारत के विभिन्न रूपों में अपना विस्तार किया गया था तो अरब जो यात्री थे उन्होंने लिखे हुए वृतांत है, मतलब वृतांत का मतलब है कि उन्होंने वहाँ का वर्णन किया है कि भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण भी है इसके अंदर। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत से क्या है पुराने ताम्रपत्र और शिलालेख भी हैं जो हाथों से उसके में लिखे गए हैं। किंतु इन सब से बढ़कर क्या है प्राचीन इमारतों के बहुत बड़े बड़े खंडर हैं, विशेषकर क्या है बीरोबुदूर और अंगकोर में। तो ये इनके नाम है बेटा जहाँ पर ये इमारतें क्या है खंडर के रूप में हमें मिली है वहाँ पर। जावा निश्चित रूप से क्या है यवद्वीप या जो का टूप जो बोलते हैं जिसको अनाज बोलता जाता है टापू था।
यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों का में आए विभिन्न नामों के संबंध में भी क्या है, प्राय जैसे बोले जाते हैं धातु, खनिज या किसी अन्य उद्योग या खेती की जो पैदावार है वो होती थी। इस नामकरण से खुद ब खुद क्या है, ध्यान व्यापार की तरफ हमारा जाता है। भारत, जो प्राचीन भारत थे उसमें क्या है, जहाज बनाने का उद्योग काफ़ी विकसित हो चुका था, उन्नति पर भी था। उस समय बनाए गए जो जहाज थे उनको क्या है, बहुत ही उनका वर्णन हमारे यहाँ पर मिलता है। कुछ भारतीय जो थे बंदरगाहों का भी उल्लेख इसके अंदर किया गया है। फिर इसके अंदर क्या है बेटा, इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास लगभग क्या है, 100 वर्ष या इससे भी अधिक का समय हो सकता है। ईसा की पहली अथवा दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक ये चला है। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।